जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ कि भगत की गद्दी कब समाप्त होती है। मतलब भगत की जो शक्तियाँ होती हैं ना, वो उसका काम करना क्यों बंद कर देती है, उसके पास संगत आना क्यों बंद हो जाती है। तो उसका मैं कारण आपको आज बता रहा हूँ और साथ ही साथ उपाय भी बताऊँगा। तो कारण ये है जी, जब कोई भगत, कोई तांत्रिक है, कोई गद्दी लगाता है, तो होता क्या है जी, जब उस समय जब हम गद्दी लगाते हैं तो अपनी हम ऊर्जा को खर्च करते हैं। यानी कि हम अपनी जो शक्तियाँ होती हैं ना, उनसे दूसरों के लिए कार्य करने के लिए बोलते हैं। अब चाहे कोई भगत पैसा लेके कोई काम करे या फिर कोई बिना पैसे के करे, शक्ति को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। शक्ति को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, चाहे भगत पैसे लेके करे या ना करे। परंतु आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। बस शक्ति को क्या मतलब होता है कि आप उसका जाप करें। चाहे आप माता काली की गद्दी लगाते हो या किसी की, तो माता यही चाहेगी कि मेरा बच्चा अच्छा हो, मेरा जाप करे, मेरा भोग समय पर दे। ये जैसे मेरा गद्दी लगाने से पहले नाम लेता था, ऐसे ही मेरा नाम लेता रहे। तो हर माँ यही चाहती है, हर देवी देवता की चौकी गद्दी यही चाहती है कि ये भगत मेरा वैसे ही नाम लेता रहे। और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि गुरु से मुठभेड़। अब गुरु से मुठभेड़ कब होती है? जैसे मान लो कि आपने कोई बात कही या आपके गुरु ने कोई बात कही, तो गुरु जी को बुरी लग गई या फिर आपको बुरी लग गई, आप गुरु से दूर हो गए या गुरु आपसे दूर हो गए। तो क्या कहते हैं, गुरु अपनी शक्तियों को उतार लेता है। या जैसे भी, या तो हमें ध्यान देना चाहिए कि गुरु क्या वचन ले रहा है शक्तियों से उसी टाइम, तो गुरु अपनी शक्तियाँ खींच लेता है। जो आपका जब तक रहता है वो जब तक चलता है, जब तक उसका ऊर्जा वगैरह ख़त्म नहीं होती, जब तक वो चलता है। फिर उसके बाद एक चीज़ और है, मान लो कि आपने किसी का काम किया और आपने किसी भी शक्ति से, और एक तो भक्तों को तरीका नहीं है। मान लो अगर हम माता मसाणी से रोग मार रहे हैं या माता मसाणी से काम ले रहे हैं, तो वो भोग दे रहे हैं बाबा बावरी का, तो ऐसे कैसे बात बन जाएगी। पहले आप निर्धारित करें, अगर माँ मसाणी के नाम से अगर वो उस रोग को या उस व्यक्ति को शांति मिल गई, पहले आप माता मसाणी के नाम का हर एक भगत के पास हर एक शक्ति को जो सिद्ध करता है उसका झाड़ा जरूर होता है। पहले आप किसी भी शक्ति का झाड़ा दें, अगर उससे उस बच्चे को आराम मिल जाए या उसको आराम मिल जाए उस व्यक्ति को, तो आप ये देखें कि आपको उसी शक्ति का उतारा मारना है। फिर उसके बाद आपको करना ये है कि उतारा मार देने के बाद फिर आपको उसका भोग दे देना है, तो वो शक्ति अच्छे से काम करेगी, अच्छे से बढ़िया तरीके से काम करेगी। जैसे उसकी विधि विधान होता है, जैसे उसको भोग दिया जाता है, उसी तरीके से। तो इसका मतलब मान लो शक्तियाँ बांध दी गई हैं, इसका मेन कारण तो यही होते हैं। और भी कोई भगतों द्वारा, मान लो किसी से आपसी पैज हो गई, तो वो भी आपकी शक्ति को बांध सकता है। या आपकी किसी से बहस हो गई, वो भी आपकी शक्ति को बांध देगा। जब कभी भी शक्ति, मान लो कोई भगत या तांत्रिक कोई भी बांधेगा आपकी शक्ति को, तो वो बांधता किसके थ्रू है? आपके घर के पितरों के थ्रू, माता चौराहे वाली के थ्रू, माता ये आप जो आप कुल की देवी उनके थ्रू, आपके कुल देवता के थ्रू और ग्राम देवता के थ्रू। तो वो इन चीज़ों का भोग दे के आपकी शक्ति को बांध सकता है, आपकी गद्दी को बांध सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, जो आपके आसपास बैठते हैं ना, वही आपकी गद्दियों को बांध देंगे। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है, आपका जप तप अच्छा नहीं है, आपका अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा नहीं है, अच्छी श्रद्धा जिसको हम कहते हैं अच्छी श्रद्धा। आज आपने मान लो सबल सिंह बाबा की वीडियो देख ली तो आप सबल सिंह बाबा के हो गए, और जबकि आप इतने सालों से करते आ रहे हो माँ काली की तपस्या। तो भाई देखो, बाबा भी माता के ही हैं और माता भी बाबा की है। तो भैया आपको विश्वास इष्ट पे ही रखना है, चाहे आप सिद्धि किसी की भी करो, अपने इष्ट पर ही विश्वास रखो। मेन तो इष्ट ही होता है। तो अब किसी की शक्ति बंद गई है तो वो खुलेगी कैसे?
खुलती ऐसे है कि आपको बैठ जाना है शनिवार के दिन। अगर आप भगत हो तो आपको बैठ जाना है शनिवार के दिन। ये उपाय मेरे भाई वो भी कर सकते हैं जिनकी अब तक शक्तियाँ खुली नहीं या फिर जो अब तक सीख रहे हैं। तो आपको करना ये है कि 5 बताशे ले लेने हैं माता शीतला के नाम से। 360 प्रकार की मसाणियाँ और चौराहे का जो बंधन खोलना, बांधना या फिर चौराहे को चलाना, ये सब माता शीतला ही काम करती है। तो आपको 5 बताशे उनके नाम के ले लें, 5 बताशे गामखेड़े के नाम के, 5 बताशे श्री गणेश जी के नाम के और 5 बताशे अपने पितरों के नाम के, कुल देवता के नाम, कुल देवी के नाम के और 5 बताशे खेड़ा और भूमिया, किसी के यहाँ भूमिया भी होता है, खेड़ा भी होता है, तो उनके भी नाम के ले लेने। और 5 बताशे आपको ले लेने भूल चूक के नाम के, यदि मेरे से कोई देवी देवता रह गया हो या भूल चूक हो गई हो तो उसके नाम की। तो आपको करना है अग्यारी करनी है। अग्यारी पे पहले 2-2 लौंग चढ़ानी है इन सभी देवी देवताओं के नाम की। अग्यारी आपको करनी है माता काली के नाम के, अपने इष्ट के नाम की। और आपको जो भी शक्ति आपकी बन चुकी है उसको सुमरना है। फिर उसके बाद आपको करना ये, या फिर जो भी शक्ति ना भी आ रही हो ना आपके शीश पे वो भी आ जाएगी। तो फिर आपको करना ये है कि पहले आपको गणेश जी का भोग देना है 5 बताशों का। फिर उसके बाद एक एक करके आपके सभी देवी देवताओं का भोग देते जाना है। लास्ट में जो भूल चूक के वो 5 बताशे मैंने रखवाए हैं उसको आपको हाथ में रख कर ये कहना है, हे मेरे जितने भी देवी देवताओं हों, मेरे साथ चलने वाले जितने भी मेरे देवी देवता हैं, जो मेरे गर्भत में पुजते हैं या जो मेरे से रह गए हैं भोग में, वो आकर अपना भोग ले लें। वो 5 बताशे आपको अग्यारी पे चढ़ा देने और ध्यान देना है कि अग्यारी पे चढ़ने के बाद बताशे भस्म हो जाएं उसी में। इतनी आपको आग मतलब कर लेनी है जो उसमें भस्म हो जाए। तो ये इसकी धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी हाजिरी खुल गई है। ये इसका उपाय है और इन्हीं कारणों के द्वारा ही शक्तियाँ बन जाती हैं। मेरे एक दोस्त था, उसके साथ ऐसा ही हुआ था, तो उसने भी मेरे को बताया था और जितना मेरा अनुभव है उतना ही मैंने आपको बता दिया है कि इन कारणों से भी शक्तियाँ बन जाती हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ।